हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओमनी पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी को लेसन 1 अप्रोच यानी कि फर्स्ट चैप्टर अप्रोच क्लास 10 यानी कि कक्षा 10 का जो है मैं आज आप सभी को प्रॉच बताने वाला हूँ। प्रॉच का पहला जो चैप्टर है द एन्चेंटेड पूल जादुई ताल के बारे में बताने वाला हूँ। स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, आप सभी लोगों के पास बुक होगा, आप निकाल कर बैठ जाइए या फिर एक कहानी को समझ लीजिए, आप आसानी से डिस्क्राइब कर देंगे। इतना बेहतरीन तरीके से दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी तरीके से देखेंगे, अंत समय तक देखेंगे तभी समझ में आएगा, इस बात को याद रखिएगा। आइए देखते हैं। देखिए मित्रों, यह 5 पांडवों की कहानी है जिनमें युधिष्ठिर और यक्ष के बीच कन्वर्सेशन होते हैं और उस कन्वर्सेशन में क्या क्या होता है के बारे में आइए देखते हैं। सर्वप्रथम ये जान लेते हैं कि जब पानी की खोज में उनके अन्य भाई निकल चुके होते हैं और काफी टाइम बाद युधिष्ठिर के पास नहीं आते हैं तो यह उनकी खोज में निकल पड़ते हैं। साथ ही साथ इनको जोर से प्यास भी लगी हुई रहती है। जब ये पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, आइए हम वहां से स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए। देखिए, लेसन का नाम है द एन्चेंटेड पूल और चक्रवर्ती राजगोपालचारी के द्वारा यह लिखा गया है, जो कि महाभारत से लिया गया है, इस बात को याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जैसे ही वह शक्तिशाली भुजाओं को देखे, नाउ सो हेल्पलेस, अब वह इतना असहाय हो गए, ही सैडली वांडर्ड, वह घबरा गए का मतलब बिल्कुल उदासीनता के साथ घबराए। हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, किसमें इतनी साहस है जो मेरे भाइयों को या उनको हानि पहुंचा सके या फिर मार सके। यानी कि आप यूं ही समझ लीजिए दोस्तों कि जिस प्रकार से रामायण में लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं और उनको देखकर जो व्याकुलता श्री रामचंद्र जी के अंदर आता है, ठीक उसी तरीके से युधिष्ठिर के अंदर भी व्याकुलता आ रही है। ठीक है, तो इस बात को समझ लीजिएगा। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, तब वह ताल के तरफ नीचे उतरते हैं। ड्रान टू द वाटर बाई एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, अपने प्यास को बुझाने के लिए पानी खींचने का प्रयास करते हैं। एट वंस द वॉइस विदाउट फर्म वर्ड, शीघ्र ही, एट वंस मींस शीघ्र ही एक आवाज उन्हें सुनाई पड़ता है। योर ब्रदर्स डाइड, आपके भाई मर गए। बिकॉज दे डिड नॉट हिट माई वर्ड्स, क्योंकि उन लोगों ने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। ओके, दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, यानी कि उन लोगों ने पानी पीने का प्रयास किया मेरे प्रश्न का जवाब दिए बगैर ही। डू नॉट फॉलो देम, तुम उनका अनुसरण मत करो। आप देखते होंगे फिल्मों में अधिकतर अन्य जगहों पर लोग कहते हैं फॉलो मी, मतलब मेरे पीछे पीछे आओ या मेरा अनुसरण करो। तो ठीक उसी तरीके से डू नॉट फॉलो देम, तुम उनका अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्न का जवाब दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, तब तुम अपने प्यास को क्या कर सकते हो, बुझा सकते हो। इस बात को याद रखिएगा मित्रों। देखिए, बुझाने का मतलब क्या हुआ, तुम पानी पी सकते हो। ठीक है ना। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह ताल किसका है, यह ताल मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर मोमेंट टू अंडरस्टैंड, यह बात को समझने में युधिष्ठिर को क्षण मात्र का समय लगा। दैट मतलब नहीं के बराबर, बिल्कुल क्षण मात्र का समय लगा। दैट दिस कुड बी नॉन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, यानी कि यह यक्ष के शब्दों से ज्यादा कुछ नहीं था। एंड गेस्ड, और उन्होंने अनुमान लगा लिया। व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों के साथ क्या घटना घटित हुआ था। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, कह रहा है कि उन्होंने तुरंत ही देख लिया और समझ गए कि मैं अपने भाइयों को कैसे जीवित कर सकता हूं। वो कुछ ही क्षण में समझ गए, अंदाजा लगा लिए कि किस प्रकार से हम अपने भाइयों को पुनः जीवित कर सकते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं। He said to the bodiless voice, उन्होंने बिना शरीर वाले आवाज से कहा। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, अपने प्रश्न पूछें। The voice put questions rapidly one after another, कह रहा है कि जो आवाज था वह एक के बाद दूसरा क्वेश्चन प्रश्न रखते गया। What rescues, शुरू कहां से होता है, What rescues man in danger, यानी कि संकट में मनुष्य का रक्षा क्या करता है, तो करेज, उन्होंने क्या बताया, करेज साहस। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, किस के अध्ययन के द्वारा डज मैन बिकम वाइज, इंसान अधिक बुद्धिमान बनता है, यानी कि किस
विज्ञान के द्वारा व्यक्ति अधिक बुद्धिमान बनता है, नॉट बाई स्टडिंग यानी किसी भी के द्वारा नहीं। शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, शास्त्र व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। इट इज बाई एसोसिएशन, इसके सहयोग के द्वारा। विद द ग्रेट इन विजडम, महान बुद्धिमानी आती है। एंड दैट ही गेट्स विजडम, जो बुद्धिमता को प्रदान करती है या फिर हमें देती है दोस्तों। तो द यच आस्क्ड, यच ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी अधिक तेज क्या है? उन्होंने बताया माइंड। क्या है दोस्तों? माइंड, जिसे हम दिमाग कहते हैं। माइंड इज द मेन पार्ट ऑफ बॉडी, यानी कि शरीर का सबसे अहम हिस्सा दोस्तों माइंड है, दिमाग है, इस बात को याद रखिएगा। व्हाट इज मोर फेडेड देन और ड्राइड स्ट्रा, एक सूखे हुए भूसे से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है? और सारो स्ट्रिकेन हार्ट, एक दुखित हृदय। अगर किसी का दिल टूट गया दोस्तों तो उससे बड़ा दूसरा कोई दुख नहीं हो सकता, क्योंकि वो मानसिक टेंशन है, मानसिक तनाव है, वो पूरे शरीर को हिला देता है दोस्तों। तो असारो स्ट्रिकेन जो हार्ट है, टूटा हुआ दिल या हृदय है, वह बहुत ही सूखे हुए भूसे से भी अधिक मुरझाया हुआ होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो मुंह फुलाना और गमगीन होना छोड़ दें, बिल्कुल उदासीनता जो भी है उसको गायब कर दें, हमेशा मस्त रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। चलिए, व्हाट बी फ्रेंड्स और ट्रैवलर, कह रहा है कि यात्री में जब कोई यात्री यात्रा करता है तो उसका साथी कौन होता है? यानी कि लर्निंग, वो क्या होता है दोस्तों? ज्ञान होता है, सीख होता है, शिक्षा होता है। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, एक व्यक्ति जो घर पर होता है उसका मित्र कौन होता है? तो द वाइफ, पत्नी होती है दोस्तों। हु कंपनीज अ मैन इन डेथ, मृत्यु के बाद इंसान के साथ में कौन जाता है? तो धर्म इज दैट एलोन अकम्पनी द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, कह रहा है कि धर्म एक ऐसा चीज है जो इंसान के मृत्यु के पश्चात उसके साथ इकलौता जाता है। मित्रों, धर्म वाला काम आप जरूर करें। व्हाट, देखिए मैं आप एक चीज जान लीजिए, बता देना चाहता हूं कि व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, यहां से कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ है, तो इस बात को याद रखे रहिएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर, विच इज द बिगेस्ट वेसल, संसार में सबसे बड़ा पात्र क्या है, या यूं ही कह लीजिए कि सबसे बड़ा पात्र कौन सा है? तो द अर्थ, पृथ्वी, विच कंटेन्स आर विद इन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल, करा है कि पृथ्वी जिसके अंदर सारी चीजें विद्यमान है, जो आप कल्पना कर सकते हो वो सारी चीजें विद्यमान है, इसलिए इससे बड़ा पात्र और क्या हो सकता है? सबसे बड़ा पात्र क्या है दोस्तों? पात्र का मतलब बर्तन, यूं ही समझ लीजिए। तो वैसे मिस होता है पात्र, और वो क्या है? पृथ्वी है, इस बात को याद रखिए। व्हाट इज हैप्पीनेस, देखिए प्रसन्नता क्या है? ओके, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, यानी कि जो प्रसन्नता है अच्छे आचरण का परिणाम है दोस्तों। क्या है? अच्छे आचरण का परिणाम है। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल, क्या चीज है जिसको त्यागने के बाद इंसान सबका प्यारा हो जाता है, मतलब सब लोग उससे प्यार करने लगते हैं? प्राइड, गर्व, जिसे हम घमंड कहते हैं, प्राइड। अगर करा कि फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि इंसान घमंडी होना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो वह सभी के लिए प्रेम करने लायक हो जाता है, काबिल हो जाता है। व्हाट इज द लॉस व्हिच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सैरो, कह रहा है कि किसको खोने के बाद इंसान प्रसन्नता को आकर्षित करता है, दुख को नहीं। एंगर, क्रोध, इफ बी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें तो, कामा का मतलब तो, वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सारो, तो हम किसी दुख के अधीन काफी टाइम तक नहीं रह सकते, इसलिए क्रोध ही हमें दुख देता है। तो भैया क्रोध होना आप छोड़ दीजिए, इस बात को याद रखिए। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप, वो क्या चीज है जिसको त्यागने के बाद बीच ऑफ मैन बिकम रिच, इंसान रिच, अमीर हो जाता है। तो डिजायर, यदि व्यक्ति इच्छा करना छोड़ दे, इच्छा, बहुत लोग की इच्छा साइकिल होगी, साइकिल पूरा हुआ तो कहां पहुंच गए? मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल पूरा हुआ तो कहां पहुंच गए? फोर व्हीलर, फोर व्हीलर पहुंचे। तो ऐसे हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर के अलावा जो एरोप्लेन है, जाते जाते उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन इच्छाएं नहीं मरती। इस बात को याद रखिएगा कि इच्छा अगर आप त्याग देते हैं तो फिर क्या हो जाता है मित्रों? वह सबसे बड़ा अमीर हो जाता है, इस बात को याद रखिएगा। कह रहा है कि इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि इंसान लालची होना छोड़ दे तो ही विल बिकम वेल्दी, तो वो क्या हो जाता है? हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, समृद्धशाली, ध्यान रखिएगा, धनवान हो जाता है, इस बात को याद रखिएगा। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, वो क्या चीज है जो व्यक्ति को एक वास्तविक ब्राह्मण बनाती है? इट इज बर्थ, क्या ये जन्म है? गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण है? या फिर
ज्ञान है, आंसर डिसिसिवली, बहुत सोच समझ के आंसर देना। इसको एक चीज और हम पढ़ सकते हैं, डिसाइसिवली, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है मित्रों, अब देखिए बहुत ही आसान भाषा में आप समझने का प्रयास करेंगे। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ब्राह्मण। उन्होंने कहा कि जन्म और ज्ञान किसी भी व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बना सकता। गुड कंडक्ट, जो अच्छा आचरण है, एलोन डज, वह इकलौता है। हाउएवर लर्नड पर्सन में बी, जिसको त्यागने के बाद, देखिए गुड कंडक्ट का मतलब होता है अच्छा आचरण, यही सब कुछ है, लेकिन इस लाइन में कह रहा है कि अच्छा आचरण मात्र इकलौता है। हाउएवर लर्नड पर्सन में बी, जिसके परिणाम स्वरूप इंसान महान हो सकता है, विद्वान हो सकता है। ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं हो सकता। कौन? जो आगे कह रहा है, विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, जब तक वो बुरी आदतों को नहीं छोड़ता। इवन दाउ ही में बी लर्नेड इन द फोर वेदास, भले वह चारों वेदों का ज्ञाता हो। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट, देखिए करेक्ट, ये अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट, बुरे आचरण का आदमी, फॉल्स टू अ लोअर क्लास, यानी कि निम्नतम श्रेणी में गिरता है। दोस्तों, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? आइए देखते हैं। एवरी डे मैन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम, करा कि प्रत्येक दिन लोग एक दूसरे को यम के राज्य में जाते हुए देखते हैं, मतलब मरते हुए देखते हैं। एंड येट, और फिर भी, दोज हु रिमेन वांट टू लाइफ फॉर एवर, जो जीवित रहते हैं वो सदैव जीना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, संसार में सबसे बड़ा यही क्या है दोस्तों? आश्चर्य है। युधिष्ठिर ने कहा। Thus the यक्ष put many questions and युधिष्ठिर answered them all. इस प्रकार से यक्ष ने अनेक प्रश्न रखे और युधिष्ठिर ने उन सभी का जवाब बहुत ही आसानी से दिया। दोस्तों, इन द एंड, अंत में, द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर कैन नाउ बी रिवाइव, तुम मरे हुए भाइयों में से एक को जीवित कर सकते हो। Who do you want to come back to life, तुम किसको जीवित करना चाहते हो? It took युधिष्ठिर a moment to think, मात्र थोड़े समय में ही सोचकर युधिष्ठिर ने निर्णय ले लिया। एंड देन ही विश्ड, और तब उन्होंने क्या इच्छा जाहिर की या प्रकट की। दैट द क्लाउड कम्प्लेक्स जियोनेट, बादल के समान गरजने वाला, या फिर लोड्स आई, क्या कमल के समान नेत्रों वाला, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाला, एंड लॉन्ग आर्म्ड नकुल, और लंबी भुजाओं वाला नकुल, लाइंग लाइक के फॉलेन इबोनी ट्री, जो आबनूस के वृक्ष के समान पड़ा हुआ है, माइट राइज, उसे जीवित कर दीजिए। द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस, कहा कि यक्ष इस बात पर बहुत प्रसन्न हुए। एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से उन्होंने कहा या पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीमा, भीम के बजाय आपने नकुल को क्यों चुना? हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिसके अंदर 16,000 हाथियों का बल है। आई हैव हर्ड द भीमा इज मोस्ट डियर टू यू, मैंने सुना है कि भीम आपका बहुत बड़ा प्रिय भी है, प्यारा भी है। एंड व्हाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन को क्यों नहीं? हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिसकी भुजाओं में आपकी रक्षा करने की शक्ति है। टेल मी व्हाई यू चूज नकुल रेदर देन आइदर ऑफ दिस टू, मुझे बताइए कि आप दोनों भाइयों जो आपके खास हैं उनके अलावा इनको क्यों चुना? मैं एक बार पुनः बता देना चाहता हूं दोस्तों कि माद्री और कुंती, ये दोनों युधिष्ठिर के पिता की पत्नियां थी, यानी कि दो पत्नियां थी। तो एक से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन पैदा हुए थे, और एक से जो माद्री थी उनसे नकुल और सहदेव पैदा हुए थे। तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। उन्होंने नकुल को जीवित करने के लिए कहा। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने जवाब दिया, ओ यक्ष, हे राजन, मतलब यक्ष का मतलब मैं यक्ष के लिए बात बोल रहा हूं, तो हो यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ ए मैन, यानी कि धर्म मनुष्य का मात्र एक कवच होता है। एंड नॉट भीम और अर्जुन, अर्जुन और भीम नहीं हो सकते। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म छोड़ दिया जाए तो मैन विल बी रूइंड, तो इंसान क्या हो जाता है? बर्बाद हो जाता है। कुंती एंड माद्री वर, यहां देखिएगा, कुंती और माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, मेरे पिता की दो पत्नियां थी। वाइफ माने पत्नी, वाइफ का बहुवचन क्या होता है? वाइफ जो हो जाता है, इस बात को याद रखिएगा। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ। अ सन ऑफ कुंती, माता कुंती का पुत्र हूँ। एंड सो शी इज नॉट कंप्लीटली बीरीव्ड, इसलिए वह ज्यादा चिंतित नहीं हो सकती। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस, अगर हम न्याय की बात करें तो मे बी इवन, दोनों के साथ अच्छा होना चाहिए, यानी कि अपक्षपात होना चाहिए। आई आस्क द माद्री सन, मैं आपसे कहता हूं कि नकुल में रिवाइव की, नकुल को आप क्या करिए? जीवित कर दीजिए, यानी कि जो माद्री का बेटा है या फिर पुत्र है।
द यच वाज मोस्ट प्लीज्ड, देखिएगा मोर मोस्ट यानी कि इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता, गुड बेटर बेस्ट, बेस्ट से बढ़िया और क्या हो सकता है भाई। तो आइए देखते हैं, कह रहा कि यच विथ युधिष्ठिराज इम्पार्शियलिटी, युधिष्ठिर के इस अपक्षपात को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, एंड ग्रेंटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और सभी भाइयों को जीवित करने के लिए उन्होंने आदेशित कर दिया, आदेश दे दिया। इट वाज यम, और लास्ट देखिए दोस्तों, इट वाज यम कह रहा है कि यह यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, जो मृत्यु के देवता थे, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यच, जो यच का रूप धारण करके यहाँ पर आए हुए थे, सो दैट ताकि ही माइट सी युधिष्ठिरा एंड टेस्ट हिम, वह युधिष्ठिर को देख सके और उनकी परीक्षा ले सके। ही इम्प्रेस्ड युधिष्ठिरा, उन्होंने युधिष्ठिर को क्या किया, गले लगाया, एंड ब्लेस्ड हिम, और उनको आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपीयर्ड, तब दोस्तों वह गायब हो गए। क्या हो गए, गायब हो गए। तो देखिए मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और इस कहानी को समझ गए होंगे। आप टेंस तो पढ़े ही होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो हमसे समझ लीजिएगा, और आप इसका हिंदी मैं दे दूंगा, या फिर आपको वहां पर एग्जाम में जो पेपर में क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश में, उसका हिंदी ट्रांसलेट करके हिंदी ही आप आंसर देकर और हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आसानी से समझ सकते हैं, आप लिख सकते हैं। इसमें तो मित्रों पिक आउट करके सेपरेट करके आपको आंसर देना है, बहुत ही आसान है। तो मुझे उम्मीद है इस कहानी को आप बिल्कुल समझ चुके होंगे, और आप सभी लोग इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।